हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसके सर शिक्षारत क्लासेस में। दोस्तों, हमने क्लास 7 का वीडियोस में पिछले वीडियो में हमने सी तक पढ़ लिया था। सी तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का जो दक्षाभ्यास से कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को सभी प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो में पूरा जो है एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर भेजें वीडियो को, ठीक है। चलिए अभ्यास देखिए, अभ्यास 1 का जो दक्षता अभ्यास है ये हम देखने वाले हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, कह रहा है किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। कोई भी अगर परिमेय संख्या है उसके समतुल्य का मतलब क्या होता है, उसी के समान यानी उसी के समान तुलना करने वाली संख्या को समतुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए कह रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है कितनी, 1 होती है कि 2 होती है या 50 होती है या अनगिनत होती है। तो देखिए कोई भी अगर हम संख्या ले लें, मान लीजिए हमने लिया 2 बटा 1 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है, किसी के समान बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिलेगी, ठीक है। फिर इसी 2/4 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो दूसरी मिलेगी, ठीक है। इसी संख्या में अगर 2/4 में हम 4 से गुणा करेंगे तो आगे की संख्या, यानी ये संख्या क्या है, बढ़ती चलिए। हर एक बार क्या होगा, इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर ऐसे 2 तिहाई 6 और ये 4 तिहाई 12, फिर 4 चौका 16, 2 चौका 8। तो इस तरह से ये संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगे। यानी ये संख्याएं कितनी होंगी, अनगिनत होंगी, ठीक है। कितनी होंगी, अनगिनत संख्या। बात समझ गए कि क्योंकि इसमें जब गुणा करते जाएंगे, समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, लगातार संख्याएं बढ़ती जाएंगी और एक अधिक संख्या से जब गुणा करते हैं जो परिमेय संख्या होती है तो उसकी अगली एक समतुल्य परिमेय संख्या मिलती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया अनगिनत। अगला है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप समझिए क्या होता है कि सरलतम रूप जब किसी भी संख्या का पूछता है तो ऐसी संख्या को हमको उसमें ढूंढना होता है जो अंश और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित कर दे। जैसे कहने का मतलब देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका अंश, अंश जो ऊपर होता है वो आपका होता है क्या, अंश। नीचे जो होता है वो आपका होता है हर, ठीक है। ये चीजें आपको पता है कि ऊपर जो लिखा जाता है वंश होता है और नीचे जो लिखा जाता है हर होता है। तो इसमें परिमेय संख्या में जब सरलतम रूप पूछे तो जितनी संख्या में, अगर मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या अगर हम 2 से ऊपर अंश में भाग दे रहे हैं तो हर में भी 2 से ही भाग देंगे। ये नियम ये कहता है सरलतम रूप का। यानी जिस भी संख्या से आप भाग दें, बड़ी से बड़ी संख्या से इसमें भाग देना होता है। जैसे यहां पे आपका दिया है 16/80, ठीक है। 16/80 दिया है, माइनस का 16/80। अब इसमें आपको ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जो दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर दे, यानी दोनों में समान संख्या से भाग चला जाए। जैसे अंश में भी उसी संख्या से भाग करेंगे और हर में भी उसी संख्या से भाग करेंगे, ये यहां इसका मानना है। तो अगर देखिए 16 है तो 16 में अगर हम 16 से भाग कर दें और 80 में भी 16 से भाग चला जाएगा तो 16 का नाम 16, ये माइनस का ये प्लस का लिए है तो माइनस का 1 हो गया और 16×5 80, तो माइनस का 1/5 आपका आंसर मिला। तो माइनस का 1/5 तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। देखिए समान संख्या से भाग दोनों में दिया गया, ठीक है। तो जब भी कहे सरलतम रूप तो समान संख्या से अंश और हर दोनों में भाग दिया जाता है। आगे है परिमेय संख्या 40/-25, इसका भी सरलतम रूप निकालना है। तो देखिए इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप चलिए रहने देते हैं, यहां किनारे पे सॉल्व इसको करते हैं। देखिए यहां पे है आपका 40/25, 40/-25 है। अब इसमें भी वही काम करना, सरलतम रूप ही ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आप लीजिए जो इन दोनों को बराबर बराबर भाग दोनों में चला जाए। तो किससे भाग कर दें इसमें, देखिए ये 40 है, ये
25 है। दोनों में 5 से भाग चला जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी अंश और हर दोनों हमने समान कर दिया। तो जब दोनों ही समान है तो 5 बटे 40 और 5 बचे 25, 5 बार में गया तो यहाँ पे ये संख्या तो माइनस में है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो 8 बटा माइनस का 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -8 बटे 5। चलिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ये वाला दूसरा वाला इसमें आपका सही हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे नहीं है, ये माइनस आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है घ वाला, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो देखिए दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच क्या 10 परिमेय संख्या होती है, 20 होती है, कि अनंत होती है या 111 होती है। तो देखिए दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें अनंत परिमेय संख्याओं से जो बहुत सारी अनगिनत हो जाती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। आई होप आप पूरी चीजें समझ में आई होंगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका सत्य असत्य इसमें पूछ रहा है। आइए एक एक प्रश्न को लेते हैं। बुक हमने लिया हुआ है, बुक से सारे प्रश्न को आपको पढ़ते चलते हैं और बताते चलते हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है पूछा है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, क्या ये बात सत्य है क्या सत्य है? देखिए इसमें कहने का मतलब इसका क्या है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप क्या समान होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समान होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य है। ये क्या है? करेक्ट कह रहा है, सत्य कह रहा है। अगला है माइनस, देखिए ख वाला जो है इसमें आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ -7 बटा 11, माइनस का 7 बटा 11 माइनस का धन परिमेय संख्या है। कह रहा है कि धन परिमेय संख्या है, धन परिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या कह रहा है? सत्य बात कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस से माइनस दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो आपका 7 बटा 11 आंसर हो जाएगा। तो ये भी सही बात कह रहा है। अगला है ग वाला, कह रहा है कि 4 बटे माइनस का 9 क्या धन परिमेय संख्या है? धन परिमेय संख्या है। तो ये देखिए ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का, जब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ऐसी स्थिति में एक प्लस है एक माइनस है। तो देखिए 4 कंडीशन होते हैं, एक प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस। तो देखिए ये दो कंडीशन में आपके क्या होते हैं? यहाँ पे आपका ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ये दो कंडीशन में प्लस होते हैं, लेकिन जब प्लस के साथ माइनस या माइनस के साथ प्लस आता है तो इन दोनों कंडीशन में हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि धन परिमेय संख्या नहीं, ये है क्या? ऋण परिमेय संख्या है। तो ये असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। अगर यही कहा होता क्या ऋण परिमेय संख्या है तो चीजें यहां पर बिल्कुल सही होती। चलिए ग हो गया। अब घ वाला देखते हैं। घ वाला प्रश्न जो है आपका इसमें कह रहा है कि देखिए -3 बटे माइनस का 11, 3 बटे माइनस 11 और -3 बटे 11, ठीक है, समान है, समान है। ये पूछ रहा है कि क्या ये समान है? सीधे कह रहा है कि -3 बटे माइनस का 11 और -3 बटे 11। यहाँ पे देखिए अंश वाला प्लस में है, यहाँ हर वाला प्लस में है। ठीक है, तो संख्या एक ही है, बस अंश और हर का प्लस माइनस चेंज हुआ है। इसमें कह रहा है क्या ये समान है? तो ऐसे में प्रश्न हम बताए थे आप लोगों को जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी में कि जब समान असमान का आता है, जैसे 3 बटे माइनस का 11 है और इधर -3 बटे 11 है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
11 तिया 33, जैसे -11 गुणे -3 और 3 गुणे 11, तो 11 तिया आपका हुआ कितना 33, और यहाँ भी 11 तिया 33। अब देखिए 11 तिया 33, 3 का 11 बार पढ़ेंगे 33, ये माइनस से माइनस आपका प्लस, दोनों आंसर समान आए कि नहीं आए, तो समान है, तो क्या कह रहा है कि यार समान है, तो हाँ सत्य बात कह रहा है, ये सत्य है। देखिए दोनों समान आ गया कि नहीं आ गया, हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो चीजों को पढ़िए और प्रूफ के साथ ऐसे सॉल्व करके जब लगाएंगे तो ये सत्य वाली जो क्वेश्चंस हैं ये गलत आपके नहीं होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन जल्दी करिए, तब अगला क्वेश्चन लिखें। चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, वीडियो बाद में एक बार और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काफी समय लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, जहां पे चीजें ज्यादा नोट करनी होंगी, अगर आप स्लो लिख रहे होंगे तो वहां पे उस चीज को रोक करके आप फिर लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियोस को। चलिए 2 बार 4 बार जितनी बार मर्जी करेगा उतनी बार आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अंगा यहाँ ना दे करके यहाँ दिया हुआ है च, ठीक है, च दिया हुआ है, कह रहा है 1/2, 1/2, 2/4 और 3/6, ऐसे करके फिर यहाँ खाली दिया है। कह रहा है कि एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं, कह रहा है कि एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं। अब इसको आपको बताना है क्या ये सब एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं या अलग अलग हैं, ये बात इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसमें कह रहा 1/2, यहाँ 2/4 है, यहाँ 3/4, जी एक ही परिमेय संख्या के रूप है, ये भी बात सत्य कह रहा है। कैसे, इसको भी प्रूफ करते। देखिए पहला तो आपका 1/2 का मतलब आधा है, दूसरा भी देखिए 2/4 है, अगर इसको हम सरलतम करें, सरल रूप इसका निकालें तो क्या होगा, 2 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो 2 1 करने 2, 2 दूना 4, ये भी 1/2 हो गया। अगर 3 में 3/6 है, इससे अगर हम 3 से भाग कर दें अंश और हर में, तो क्या होगा, 3 1 करने 3, 3 दूना 6, तो देखिए इसका भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो तीनों 1/2 के ही रूप हैं। कह सकते हैं क्या कि ये संख्या तो क्या, ये समतुल्य परिमेय संख्या है। 1/2 का ये सब क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। ये 2/4 और 3/6 ये क्या है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप है, ठीक है। ये चीज समझ गए यहां पर अच्छे से। चलिए आगे समझते हैं। देखें 6 तक हो गया, अब 6 वाला देखिए, 6 से 36 वाला, ये देखिए कह रहा है -1/3 माइनस का है ये भी, और -2/-6 और -3/-9, फिर ऐसे करके डैश दिया हुआ है। कह रहा भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, क्या रहा है कि विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या विभिन्न मतलब क्या अलग अलग परिमेय संख्या, यहां भी देखिए ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, दोनों आंसर और दोनों माइनस है तो ऑलरेडी ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। और वही चीज यहाँ देखिए 1/3 है, यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग कर देंगे 1/3, तो ये क्या है, एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप है। यहाँ का विभिन्न मतलब क्या है, यहाँ विभिन्न लगा दिया यानी अलग अलग व्याख्यान की बात कर, तो ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है। यहाँ अलग अलग कहाँ है, ये भी तो 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, इसमें 2 से गुणा करके ये चीज लाया गया है, फिर इसी 1/3 में इसमें 3 से गुणा करके लाया गया है, यानी ये क्या है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। जब समतुल्य परिमेय संख्या तो विभिन्न नहीं हो सकती है, वो क्या होंगी, एक ही परिमेय संख्या की भिन्न रूप होंगी, ठीक है, बात समझ गया, ठीक। चलिए अब आते हैं ज पे, ज देखते हैं। ज कह रहा है कि -4/-5 और 4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, समान परिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है।
अब यहाँ देखिए जी बिल्कुल समान है, कैसे समान है, देखिए ये माइनस से माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो इसे भी देखना 4/5 4/5 है, तो ये सत्य बात है, ठीक है, सही कह रहा है। अच्छा अगर इसको आपको प्रूफ ही करना है तो -4 बटे -5 है, इसका क्या करेंगे, 4/5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं समान के लिए, तो 5 चौका 20 माइनस का 4 × 20 माइनस का, तो दोनों तो आंसर समान ही आया ना। जब दोनों आंसर जब समान आ रहा है तो ये क्या आ गया, समान परिमेय संख्या होगी, ठीक है, समान परिमेय संख्या, तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या है, सही है। चलिए दिख रहा है स्पष्ट। चलिए अब देखिए झ का देख लेते हैं, झ से झंडा का, झ से झंडा वाला है, पर सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, जी बिल्कुल सभी पूर्णांक, जब हम पहला ही वीडियो पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल परिमेय संख्या है, ये बात सत्य है। हम कह रहे हैं जीरो, एक क्या है, ये जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या के साथ पूर्णांक है, 0/1 कर दिए, 2/1 कर दिए, 3/1 कर दिए, 1 न करके 4 7 कुछ भी कर दीजिए, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। वहीं अगर माइनस का है, माइनस का 2 4 इस तरह से, तो ये भी क्या है, सब परिमेय संख्या, यानी सभी पूर्णांक क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, तो ये भी बात सत्य है, ठीक है, ये भी बात सत्य, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी जो है परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, तो ये असत्य कह रहा है, क्या कह रहा है, असत्य बात है, ठीक है। अब देखिए ठ से ठठेरा वाला देख लीजिए, ठठेरा वाला है 0/5 और 0/-3, कह रहा है कि क्या समान परिमेय संख्या है, समान परिमेय संख्या है, तो ये असत्य कह रहा है, क्या कह रहा है, असत्य। क्यों असत्य है ये बात समझिए, देखिए यहाँ 0/5 है, यहाँ 0/3 है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, वैसे भी यहाँ ऋणात्मक में, धनात्मक में है, तो ऑलरेडी ये भी क्या है, वैसे भी अगर धनात्मक और ऋणात्मक की दृष्टि से देखें तब भी ये क्या है, असमान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा क्या रहा है, समान है, तो ये बात गलत कह रहा है, असत्य बात कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है ड से दलिया का, कह रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के, दो असमान परिमेय संख्याओं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जी बिल्कुल होती है। अभी अभी हमने बताया कि दो समान परिमेय संख्या है, चाहे समान परिमेय संख्या है, उसमें क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी एक से अधिक परिमेय संख्या उसमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, सारी चीजें, इसमें सही गलत वाला दूसरा क्वेश्चन था। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो आपका है वह है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है, पहले क्या होगा, बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर लास्ट में सबसे छोटे को, ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। चलिए इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है, बुक में ही है, आपके बुक से ही, यहाँ पे बुक हमने लिया हुआ है, बुक से ही आपसे सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे करते क्या है, अगर हर समान रहता
तो चीजें थोड़ी सी आसान होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर समान नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है, 7 है, 9 है और 6 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हर लिखेंगे हर 5, 7, 9 और 6 का लसा। ठीक है, इसका अगर हम जब लसा लेंगे तो लसा हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, शब्द क्या है, एक दूसरे से कटने वाली संख्या नहीं है। देखिए 5 से 35, 35 इसका अगर फैक्टर करेंगे 6 तो ये 3 बार करें 2 इसका बच जाएगा, यानी 9 दूना 18, ये 18 गुणा और 35 करेंगे तो इसका लसा कितना हो गया, लसा बराबर 630। 630 लसा हो गया। अब यहां पे रखेंगे हम 630। 630 में 5 से भाग करेंगे और जो भागफल आता है उस भागफल का अंश में गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए 5 से जब भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार में कटेगा, 5 एकन्ने 5 और एक बच गया, यहाँ 6 था 13 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे 3 30, 5 छक्का 30, यानी 126 बचा। 126 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 100, 126 से 26 गुना हो गया कितना, 52। 26 गुना आपका कितना हो गया, 52 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 52 तो हो गया ये, फिर उसके बाद आपका ये 100, यहाँ पे 100 यानी 126 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 252, 252। फिर 7 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, 7 से इसमें भाग करेंगे। अब भाग करने के बाद फिर इसका इसमें 4 में गुणा कर देंगे तो देखिए 7 9 63, 63 हो गया, 0 90, 90 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 से भाग करेंगे तो 9 से भाग करेंगे, 9 7 63, 70 हो गया, 70 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 35, 350 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 करने 6 से भाग 6 करने 6 और 6 5 30, 105 बार में जाएगा। तो 105 बार में 105 एकन्नम 105 हो गया। ठीक, चलिए ये अलग अलग सबका आ गया। अब इसमें देखिए कहा क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले सॉरी, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा वाला इसमें छांट लीजिए। देखिए बड़ा वाला करेंगे तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 360। फिर उससे छोटा क्या है, 350 नहीं 352, 252। यहाँ पे देखिए ये 252, ये 350, ये 350 है। फिर उससे छोटा 252 है। फिर सबसे छोटा आपका 105 है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, सबके बटे आपका 630। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहां पे देखिए ये जो 630 है सबके लिए है तो यहाँ पे भी 630 हो जाएगा, इसके लिए भी 630, इसके लिए भी 630 और 105 के बटे भी 630। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, क्रम से हमने कर लिया। ठीक है, अब ये तो क्रम से हो गया क्योंकि सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, इससे छोटा ये है। यानी आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है। ठीक है, क्रम में हो गया सबसे बड़ा। अब देखिए ये किसका मान था, ये दूसरा वाला था ना। देखिए दूसरा वाले का मतलब क्या, ये 4/7 यानी 4/7 यहां आ गया। अब देखिए 350 चौथा वाला है, तीसरा वाला है तो तीसरा 5/9, जो जिसका मान है उसी का मान उसे रखते चले जाइए। यहाँ 252 है, 252 देखिए 252 कौन से स्थान पे था, 252 देखिए फर्स्ट वाले यानी 2/5 और लास्ट में जो बचा 1/6। तो ये आपका आरोही क्रम ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। 4 924। यहां भी देखिए हर समान नहीं है। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी हर समान नहीं है। देखिए तो यहां भी क्या करेंगे, हर 11 3 और 7 और 4 का लसा लेंगे। ठीक है,
तो इसका लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो कितना होगा 924, कितना होगा 924, इसका लसा आएगा 924। ठीक है, निकाल के आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 924 तो ये तो हो ही गया 924। अब 11 जिसमें भाग करेंगे तो 11 बटे 88, 4 बचा 11 चौक 44। ठीक है, 84 बार में गया तो 84 का 4 में जब गुणा करोगे तो 84 में 4 से गुणा होता है। देखिए 84 में 4 से तो 4 चौक का 16 और 4 बटे 32, 32 और 33, 336 ये हो गया माइनस का, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी माइनस, क्वालिटी माइनस लगेगा ही, दूसरा वाला माइनस। अब देखिए 3 से जब भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 बटे 24, 308 बार में, क्योंकि ये है 308 बार में, 3 से ये 308 बार में कटेगा तो 308 का 1 में 308 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर माइनस लगेगा, 7 है, 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 1 में 7, 2 बचा 9 है, 9 है ना यहाँ पे, 7 1 में 7, 2 बचा 22 हो गया, 7 3 21, 1 बचा 14, 7 दूना 14, 132 बार में। 5 से गुणा जब करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 1 16 और 5 1 में 5 और 1 6, 660 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से जब भाग करेंगे इसमें तो 4 दूना 8, 1 बचा 12 हो गया, 4 3 12, 4 1 में 4, 231 बार में कटेगा। और 231 का 3 में गुणा करेंगे, 3 1 में 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए करेंगे क्या, अब माइनस वाली संख्या में देखिए जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा माना जाए। जैसे हम कहें कि -2 और -5 में कौन सा छोटा है, तो ये 5 से मान में ऐसे दिख तो रहा कि 5 बड़ा होगा, लेकिन 5 बड़ा नहीं, 5 क्या है छोटा, क्योंकि माइनस में संख्या है और ये क्या है बड़ी संख्या। बात समझ रहे हैं, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो -2 बड़ी है और -5 छोटी है। वैसे इसमें जो जितने छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो और वही क्रम में पहले बड़े को लिखते हैं, बड़ा इसमें क्या है सबसे बड़ा क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, यानी 308 माइनस का 308, इसके बटे में आपका क्या हो जाएगा 924, 924 सबके है। फिर इससे छोटा 308 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 336 है, लिख लीजिए 336 बटा 924। फिर इससे बड़ा कौन सा है 336 के बाद 660 है, 660 बटा 924। और लास्ट में सबसे छोटा जो है 600, ये सब यानी सब माइनस में है। ठीक है, -693 ये सबसे छोटा है बटा 924। ठीक है, इतना हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो माइनस में होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहां पे देख लीजिए 308 दूसरे स्थान में, दूसरा वाला कौन सा था 1/3, तो 1/-3 ये पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 36 वाला पहला वाला है तो -4/11 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका 660 ये वाला है तो -5/7 की जगह ये वाला आया था। फिर उसके बाद लास्ट में आपका -3/4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट करिए, तब इसको मिटाया तो लास्ट वाला सवाल लगाया जाए। चलिए चलिए इसको लगा ही देते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। डिवाइडर लगा हुआ देखिए, यहाँ पे क्या है 9 12 18 अलग अलग है, तो हर 9 12 18 और 3 का लसा कितना होगा 36 होगा। देखिए 18 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो सबसे कट जाती है
वही क्या होता है, उसका लसा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 36 हो गया, यहां पे हम क्या लिखेंगे 36। ठीक है, 9 चौक 36। अब देखिए 9 से इसमें भाग किए 4 आया, अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पच्चे माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पे 12 से 12 या 36, तो 3 बार में कट रहा है ना 36, तो 3 का गुणा 7 में 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद यहाँ 18 दूना 36, 2 बार में कट रहा, 2 सते 14, 2 सते क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा है, 2 सते माइनस का 14। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 12 बार में, तो 12 दूना 24 माइनस का 24। अब इसमें भी देखिए वो माइनस का जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो सबसे बड़ा इसमें क्या माइनस 24 है, तो पहले लिखिए माइनस का 24 बटा 36, ये सबसे क्या है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे अवरोही करना है ना, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बाद में लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा 24 है, और सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, तो माइनस 14 सबसे बड़ा है, 14 बटा 36 ये सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद 14 के बाद आपका आता है 20, 20 बटा आपका 36। फिर इसके बाद आपका आता है 21, 21 बटा 36। लास्ट में आपका आता है 24 बटा 36। अब इसको क्रम में कर लीजिए। देखिए ये 14 जो है तीसरे वाला है, तो तीसरा वाला क्या 7 बटा 18, 7 बटा माइनस का 18, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर यहाँ देखिए 20 है, 20 वाला पहला वाला यानी 5 बटे 9 का मान ही आया था, 5 बटे माइनस 9 का। ठीक है, फिर 21 वाला दूसरा वाला 7 बटे माइनस का 12 का आया था। फिर लास्ट में आपका आता है 2 बटा 3। ठीक है, माइनस का 2 बटा 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। ठीक है, क्या हुआ, क्या एक क्वेश्चन और बचा है, अच्छा रुको देखते हैं, ओ सॉरी एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, यहाँ नीचे दिखेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है भाव का, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा है, दिख रहा है जी, हाँ ठीक है। देखिए ये है -3 बटे 4 और 5 बटे 12 और -7 बटे 16 और 9 बटे माइनस का 24। तो यहां भी देखिए, यहां भी सबका हर समान नहीं है, यहाँ 24 यहाँ 16 यहाँ पे आपका 12 यहाँ पे आपका 4 है, तो सबका हर क्या है, अलग अलग है। तो यहां भी क्या करेंगे, हर का लसा लेंगे। हर कौन कौन से हैं, 4 हैं, 12 हैं और 16 है और 24 है। का लसा कितना हो जाएगा, तो इसका लसा हो जाएगा आपका 48, यानी 48 इसका लसा हो जाएगा। तो चलिए यहां पे हमने लिख दिया 48। ठीक है, 4 से इसमें भाग करेंगे 48 में, तो 12 चौक 48, 12 बार में कटेगा, तो 12 तिहाई 36 माइनस का 36। यहां देखिए 12 से 48, 12 चौक 48 4 बार में जाएगा, तो 4 पंजे 20। यहाँ पे 16 है, तो 16 है, तो 16 48 3 बार में जाएगा, 3 सते 21। यहाँ 24 है, 24 गुना 48, तो 2 9 18, क्योंकि संख्या माइनस में थी। अब देखिए जो इसमें माइनस वाला सबसे बड़ी संख्या इसमें क्योंकि अवरोही पूछा है, तो सबसे बड़ी तो पहले तो ये जो प्लस वाला 20 वाला, तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 वाला। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 20 बटे 48। फिर उसके बाद सबसे बड़ा, अब माइनस में जो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है, तो 18 वाला आ जाएगा, 18 बटे 48 है ये 48। फिर उसके बाद में उससे छोटा आपका क्या है, 18 के बाद आपका आएगा ये 21 वाला, माइनस का 21 बटा 48, और लास्ट में जो सबसे बड़ा रहता है वही सबसे छोटा हो जाता है, तो आपका लास्ट में माइनस का 36 बटे 48।
अब देखिए 20 वाला, दूसरा वाला है ना 20 वाला, यानी ये प्लस वाला 5/12 पहले आ जाएगा 5/12, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 18 वाला, लास्ट वाला 9/24 था, तो 9 बटा माइनस का 24। फिर उसके बाद आया देखिए कौन 21 वाला तीसरा है, तीसरा का मतलब -7/16 है, ठीक है। अब लास्ट में बचा आपका क्या, 36 वाला पहला था माइनस का 3/4, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है।